हेलो दोस्तों, समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। देखिए दूसरा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। इसमें प्रथम पद ए दिया हुआ है और सार्वधातुक जिसको कहते हैं डी वो दिया हुआ है। और क्या पूछा है, एपी मतलब कहते हैं समांतर श्रेणी। इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, मतलब पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए जी हमें ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, इसको आंसर में किस तरह से निकलेंगे। देखिए पहला पद क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहला पद तो देखिए हमारा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 10 ही हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा पद का देखिए फार्मूला होता है, देखिए दूसरा पद का फार्मूला होता है जिसको ए2 कहते हैं। ए2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी मतलब ए भी इसमें ऐड होगा, डी भी ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी है देखिए 10, तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा दूसरा पद कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब क्या करना है, तीसरा पद निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए सॉरी तीसरा देखिए पद निकालना है। तीसरा पद किस तरह से निकलेगा, तो A3 इक्वल टू इसका फार्मूला होता है ए प्लस 2D। बस आपको एक बार जो फार्मूला याद कर लेना है। आप इस सवाल, इस जो क्वेश्चन है, इस वाला दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको कतई आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सूत्र ध्यान कर लेना है कि पहले पद का सूत्र क्या होता है, दूसरे पद का, तीसरे पद का। तो देखिए तीसरे पद का होता है ए प्लस 2D, मतलब इसमें डी बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक डी बढ़ाते चले जाएंगे और हमारे पद निकलते चले जाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर निकलेगा। देखिए ए कितना है 10 है प्लस 2 इंटू डी कितना है देखिए 10 है, तो कितना आ जाएगा देखिए निकल के 10 प्लस 2 दशावन कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। तो 10 प्लस 20 कितना आ गया देखिए निकल के 30, कितना आ गया 30। तो हमारा तीसरा पद भी कितना निकल के आ गया 30, तीसरा पद निकल के आ गया। देखिए चौथा पद किस प्रकार निकालेंगे। चौथा पद देखिए चौथा पद किस प्रकार से निकालेंगे, A4 इक्वल टू इसका फार्मूला होता है ए प्लस 3D। मतलब क्या करता है इसमें, मतलब ए तो सेम ही रहेगा और फार्मूले में जैसे दूसरा पद है, दूसरा पद में डी केवल एक रहेगा, तीसरे पद में एक डी बढ़ जाएगी, मतलब 2D हो जाएंगे, चौथे पद में 3D हो जाएंगी। तो इसको देखिए इस यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए। ए दिया है 10 प्लस 3 गुणा डी भी दिया है कितना 10। अब यहाँ पर देखिए 10 प्लस 3 दशावन कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो हमारे क्या, हमसे क्या पूछा था देखिए प्रश्न में, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमने 4 पद लिख लिया। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो देखिए पहला पद कितना आया था 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 निकल के आया था। बस आपको इतना ही करना है, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी सेम वही है। देखिए क्या है, देखिए ए इसमें दिया है -2 और डी कितना दिया है देखिए 0। डी अब की बार कितना दिया है 0 दिया है। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए आंसर में पहला पद यहाँ पर लिख लीजिए कि पहला पद हमारा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 वही रहेगा। दूसरा पद देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। दूसरा पद A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए प्लस डी। ए देखिए कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, प्लस में क्या है डी 0 है। तो कितना निकल के आ जाएगा, जे भी -2 आ जाएगा। जो दूसरा पद है वो भी -2 ही आ जाएगा। अब देखिए तीसरा पद किस प्रकार निकलेगा। तीसरा पद देखिए A3 के लिए फार्मूला लगाएंगे, बताया था अभी आपको। ए प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2D आ जाएगा। तो देखिए ए हमारा कितना है -2 है, प्लस में 2 है और डी कितना है 0 है। जब आप 2 की गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -2 ही निकल के आ जाएगा। तीसरा पद भी -2 ही निकल के आ जाएगा। अब देखिए चौथा पद किस प्रकार निकालेंगे। चौथा पद A4 इक्वल टू ए प्लस फार्मूला होता है, देखिए अभी आपको बताया था कितना होता है 3D, यहाँ पर 3D हो जाएगा। ए देखिए कितना है -2 प्लस में 3 इंटू 0 है डी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए जब आप 3 की गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -2 ही निकल के आ जाएगा। मतलब इसके सारे पद कैसे हैं, समान है। देखिए पहला पद भी -2 है, दूसरा पद भी -2 है, तीसरा पद भी -2 है, चौथा पद भी -2 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू 0 है। जब आप किसी की गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर भी 0 हो गई, यहाँ पर भी 0 हो गई है। तो इसका इसके पहले, दूसरे, तीसरे पद में आंसर कितना निकल के आया है -2 निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरे पद में क्या है,
सॉरी तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, पहला पद। देखिए यहाँ पर पहला पद कितना है, पहला पद a इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है। दूसरा पद किस प्रकार निकालेंगे, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको एक बार सीखने की जरूरत है। देखिए दूसरा पद कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है a प्लस डी। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4 है, डी की वैल्यू आपको पता है प्लस, यहाँ पर माइनस में रख दीजिए 3, कितनी है 3 है माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो कितना निकल के आ गया दूसरा पद 1, कितना निकल के आ गया 1, यहाँ पर दूसरा पद निकल के आ गया। तीसरा पद किस प्रकार देखिए निकलेगा, तीसरा पद ए3 कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस टू डी, एक डी क्या होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, a हमारा 4 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू में कितना है माइनस का 3। यहाँ पर देखिए 4 को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए जब आप 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का कितना प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का 6 आ जाएगा। तो कितना बचेगा 4 में से जब आप 6 को कम करेंगे कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चौथा पद देखिए, चौथा पद a4 इक्वल टू कितना है, देखिए a प्लस 3d क्या होती चली जाती है, एक डी बढ़ती चली जाती है। किस प्रकार देखिए a कितना है 4 है प्लस 3 गुणा डी कितनी है माइनस की 3 है। यहाँ पर देखिए 4 ऐसे ही रहेगा, देखिए 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 आ गया। यहाँ पर देखिए जब आप माइनस के 9 में से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए पहला पद 4 निकल के आया, दूसरा पद 1 निकल के आया, तीसरा पद कितना निकल के आया था माइनस का 2, चौथा पद निकल के आया था माइनस का 5। देखिए बड़े ही आसान सवाल होते हैं और आपका एग्जाम में इस प्रकार से एक सवाल जरूर, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में तो 100% आपका समांतर श्रेणी से एक सवाल आता ही आता है, तो इसको आप बढ़िया तरह से सॉल्व कर लीजिए। देखिए चौथा प्रश्न है, इसमें ए हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 1, डी दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर देखिए आंसर में लिख दीजिए। ये पहला पद ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है माइनस का 1। अब देखिए दूसरा पद को a2 डिनोट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप एक लाइन और मतलब लिख भी दीजिए कि दूसरा पद क्या है। a2 का फार्मूला होता है a प्लस डी, वैल्यू लगा दीजिए, a हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है माइनस का 1 प्लस में डी कितना दिया हुआ है 1/2। देखिए अब ये थोड़ा लेंथी सवाल हो गया, लेंथी कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है लासा लेना है, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का हो गया है। देखिए 2 यहाँ पर लासा हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस का, 2 ऐसे ही रहेगा, तो बस आप यहीं पर छोड़ दीजिए, सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिए। माइनस का 1/2 हमारा दूसरा पद निकल के आ चुका है। तीसरा पद देखिए a3 का फार्मूला देखिए a प्लस 2d, ए कितना है माइनस का 1 प्लस 2 इंटू में 1/2, 2 इंटू में 1/2। अब देखिए इसको देखिए किस तरह से करेंगे, जो हमारा तीसरा पद है ना, देखिए a प्लस 2d इसका फार्मूला यही होता है, तो पहले माइनस के 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस के 1 को ऐसे, यहाँ पर देखिए एक चीज़ से यहाँ पर देखिए कट कर लीजिए, पहले 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा हमारा सिंपली। अब देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 देखिए आपस में जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1 देखिए माइनस का 1 सॉरी यहाँ पर गुणा है ना, देखिए ये हमारा एक बच्चा है प्लस में है, ये हमारा एक बच्चा किस में प्लस में, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखिए सिंपली क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए चौथा पद किस प्रकार से निकालेंगे, चौथे पद का फार्मूला होता है a प्लस 3d, ए हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2 हमारी डी दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का 1 आप ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद देखिए 3 की गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लीजिए, क्या कर लीजिए लासा ले लीजिए, इसका देखिए कितना निकल के आ जाएगा 2 लासा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में आ जाएगा 3, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा माइनस के 2 में से प्लस के 3 एक कम मतलब 3 में से माइनस के 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों पद निकाल लिए हैं। इसका एक लास्ट प्रश्न रहेगा, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 2 का जो लास्ट प्रश्न है हमारा 5th प्रश्न, ए इसमें दिया हुआ है माइनस का 1.25 और डी दिया हुआ है माइनस का 0.5। बस आपको उसी प्रकार से सूत्र लगा देना है। उसका पहला पद तो यही हो जाएगा, देखिए माइनस का 1/25
सॉरी माइनस का 1.25 जी हो जाएगा हमारा पहला पद। दूसरे पद का फार्मूला लगा के दूसरा पद निकाल लीजिए, तीसरे पद का फार्मूला लगा के तीसरा पद, और इसी प्रकार से चौथा पद निकाल लीजिए। आई होप गाइस आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्रेस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इससे अगले का कोई भी प्रश्न अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।